एनी उठो, स्कूल के लिए लेट हो रही हो। सुबह का अलार्म लगाना भूल गई थी क्या, या रात को देर तक जागती रही हो? एनी, क्या हुआ? स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं। क्यों? मेरी तबीयत खराब है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? मेरे पेट में बहुत दर्द है। अच्छा, हाँ बेटा, तुम काफी पेल भी लग रही हो। चलो रेस्ट करो। अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। और अच्छा हुआ कल से वीकेंड है तो तुम्हें थोड़ा और रेस्ट भी मिल जाएगा। चलो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे अब्बू को नाश्ता बना दूं। एनी की अम्मी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिसे वो अपनी बेटी समझ रही हैं, असल में वो एक चुड़ैल है जो एक घिनौना मकसद लेके उनके घर में उनकी बेटी का रूप धार के आई है। अब कैसा फील कर रही हो? ठीक हूं। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ इससे? एनी के पेरेंट्स के सोने के बाद रात के 3 बजे वो चुड़ैल अपने शिकार पे निकल पड़ी। अब उस चुड़ैल का हर रात यही काम था। वो एनी के पेरेंट्स के सोने के बाद रात को अपने शिकार पे निकल जाती और वापस आके एनी के बिस्तर पे सो जाती। उस इलाके के लोगों में खौफ व हिरास फैलता जा रहा था कि वो कौन है जो इस बेदर्दी से लोगों का गोश्त चीर फाड़ के उनका कत्ल कर रहा है। और किसी का शक एनी पे जा ही नहीं सकता था। एनी के पेरेंट्स अपनी बेटी का अजीबोगरीब रवैया देख के काफ़ी परेशान रहने लगे थे। एनी की अम्मी समझ ही नहीं पा रही थी कि उनकी बेटी उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। 4 दिन हो गए थे और उन्हें लगा कि उनकी बेटी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। ना तो वो उनसे ठीक तरह से बात कर रही थी और ना ही घर पे कुछ खा पी रही थी। उन्होंने बहुत बार उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, पर वो यही कहती रही कि मैं ठीक हूँ, और स्कूल ना जाने के लिए भी कोई ना कोई बहाना बना देती। एनी का ये बिहेवियर देख के मुझे बहुत परेशानी हो रही है। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एनी है ही नहीं। कल भी अगर उसका ऐसा रवैया रहा तो प्लीज आप किसी साइकाइट्रिस्ट से बात करें। अम्मी, अम्मी मेरी मदद करें। अम्मी मेरी मदद करें। अम्मी मेरी मदद करें। अम्मी मेरी मदद, अम्मी मेरी मदद करें। मेरी मदद करें। कितना खौफनाक सपना था। अरे, एनी कहाँ है? एनी की अम्मी एनी को कमरे से गायब देख के काफी परेशान हो गई। उन्होंने उसे घर में हर जगह ढूंढा, पर जब वो उन्हें कहीं नहीं मिली तो उन्होंने घर से बाहर झांका।
उन्हें अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने इतना खौफनाक मंजर देख रही हैं। जैसे ही एनी उठने लगी, एनी की अम्मी तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी और अपने कमरे की दीवार के पीछे छुप के सारा मंजर देखने लगी। एनी घर के अंदर दाखिल होते ही सीधा शावर लेने चली गई। एनी की अम्मी को उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो उसी बेबसी की हालत में एनी के कमरे में जाके रोने लगी। मेरी बेटी को क्या हो गया है? ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, ये एनी नहीं हो सकती। हाँ, अम्मी, उस अबैंडन हाउस की खिड़की में कोई खड़ा है। प्लीज़ मेरे कमरे में आएं और देखें। कहाँ है एनी? कोई भी तो नहीं है। अम्मी, आई स्वेयर खिड़की में कोई था। एनी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, वैसे ही मैं देखने आई थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। हाँ, मैं ठीक हूँ, शावर में थी। एक्चुअली तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ फार्मेसी तक जाना होगा दवा लेने के लिए। रात बहुत हो चुकी है ना, इसलिए मैं अकेले नहीं जाना चाह रही। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है। एनी, तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कल ही वो मुझे कह रहे थे कि मैं एनी के बचपन के दिनों को बहुत मिस करता हूँ। कल वो मुझे घंटों तुम्हारे बचपन के किस्से सुनाते रहे, और मालूम है उन्हें अभी तक याद है कि तुम्हारे पास एक गुड़िया हुआ करती थी, तुम्हारी सबसे फेवरेट डॉल। उन्हें तो तुम्हारी गुड़िया का नाम भी अभी तक याद है, सैरा। पता है, उसे साथ लिए बिना तो तुम सोती भी नहीं थी। हाँ, मुझे याद है, मुझे वो डॉल बहुत पसंद थी और मैं हमेशा उसी के साथ खेलती थी ना, मुझे याद है। अच्छा, क्योंकि एनी को तो डॉल से सख्त नफरत थी और उसके पास तो कभी कोई डॉल थी ही नहीं। तो तुम्हें पता चल गया? इससे पहले कि वो चुड़ैल एनी की माँ पे हमला करती, उन्होंने जल्दी से गाड़ी को लॉक करके कार बूट से पेट्रोल की बोतल निकाल के गाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। अम्मी, अम्मी, आप क्या कर रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, एनी। आप क्या कर रही हैं अम्मी? प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। नहीं, तुम एनी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी एनी उस अबैंडन्ड हाउस में कैद है। और इस तरह एनी की माँ ने उस चुड़ैल को वहीं जला के राख कर दिया। उसके बाद एनी के पेरेंट्स ने एनी को फौरन उस अबैंडन्ड हाउस से बाहर निकाला और एनी की हालत देख के वो रो पड़े। एनी 4 दिन से उस घर में कैद थी और सिर्फ किचन के नल से जो पानी आ रहा था, वो पानी पी के उसने वहाँ इतने दिन गुजारे। अगर थोड़ा और देर हो जाती तो शायद एनी के पेरेंट्स उसे हमेशा के लिए खो देते। इस वाक़ये के बाद एनी की अम्मी को उसी मोहल्ले के एक पुराने रहने वाले से पता चला कि बहुत अरसा पहले इस घर में एक औरत रहा करती थी, और उस औरत के बारे में ये मशहूर था कि वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी जो हर रात अपने शिकार पे निकलती थी, लोगों का गोश्त खाने के लिए। उस ज़माने में उस एरिया में मर्डर्स की कई वारदातें हुई और पुलिस को जो भी डेड बॉडीज़ मिलती थी, उनकी हालत ऐसी थी जैसे
किसी ने उन्हें बुरी तरह से नोच खाया हो और फिर एक रात वो औरत किसी इंसान का गोश्त खाती हुई पकड़ी गई। उस एरिया के लोगों ने उसे सज़ा देने के लिए उसी के घर में हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस घर से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को कुछ नहीं पता कि उसके बाद उस औरत का क्या हुआ। बहुत से लोगों का ये कहना था कि वो औरत अपने ही घर में भूख से मर गई, पर किसी को क्या मालूम था कि कई सालों बाद उस चुड़ैल की आत्मा एनी का रूप लेके एक बार फिर वापस आएगी ताकि वो अपना घिनौना मकसद दोबारा पूरा कर सके। एनी और उसके पेरेंट्स बहुत लकी थे कि वो अपनी बेटी की जान बचा पाए और उस वाक़ये के बाद उन्होंने फौरन वो घर भी छोड़ दिया। हाय गाइस, तो ये था हॉन्टेड हाउस स्टोरी का पार्ट 2। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप में से बहुत से लोग मुझे अपनी हॉरर स्टोरीज भेज रहे हैं। तो चले मैं आपसे मिलती हूँ एक और बहुत ही क्रीपी स्टोरी के साथ। बाय।